लीजिएगा तो हम चालू कर रहे हैं आप लोगों के आयतन। आयतन किसे कहते हैं, आयतन का हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको परिभाषा बताएंगे, उसको फॉर्मूला बताएंगे तो आपको समझ में आएगा और समझ में ज्यादा आएगा। तो बता रहे हैं आपको कि आयतन किसे कहते हैं, आयतन का हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बता रहे हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ लिखे हैं आयतन, ठीक है। तो आयतन का हम लोग इसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन का हम लोग इसमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो VOLUM कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बात परिभाषा है, परिभाषा लिखे हैं कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थानों को उस वस्तु को आयतन कहते हैं। तो मान लीजिए कि पेन है, तो पेन के जितना दूरी घेरा हुआ है तो बोला है, देखिए यहाँ बता रहा है ना, द्वारा घेरा गया। तो मान लीजिए कि एक पेन है तो जितना दूरी घेरा गया है तो उसको हम आयतन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए डस्टर है ना, तो डस्टर का हम यहाँ रखें तो जितना जो दूर पाया है तो सब घेरा हुआ है, घेरा गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए और बताते हैं, समझने के लिए बता दिए, ठीक। जितना दूरी घेरेगा उसको हम आयतन बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। तो मान लीजिए कि एक डस्टर यहाँ रखे डस्टर, तो जितना दूरी तो पाया है, तो मान लीजिए कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो इतने दूरी का हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ डस्टर रखें तो डस्टर से जितना दूरी तो पाया है तो उसको लंबाई तो पाया है, उसको ऊंचाई तो पाया है, उसको मोटाई कितना है तो हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो और देखिए यहाँ लिखे हैं कि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब में या सेमी क्यूब में हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो हम लोग आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब में नापते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग नापते हैं। तो चलिए इतना समझा दिए, आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, देखिएगा। सूत्र है VV या इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक घन मीटर बराबर एक घन मीटर बराबर 100 सेमी क्यूब हो जाता है। इसका मतलब होता है कि 100 गुने 100 गुने 100, 3 गो है ना क्यों ना, तो 100 गुने 100 गुने 100 कीजिएगा सबको आ जाएगा। तो देखिए उतना नहीं बोलना है, तो बोलिएगा आप कि एक घन मीटर बराबर 100 सेमी क्यूब होता है, ठीक है। एक फार्मूला हो गया। और देखिए दूसरा फार्मूला में क्या लिखे हैं कि 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर होता है कितना, तो 100 सेमी क्यूब हो जाता है। तो बोलिएगा 100 सेमी क्यूब हो जाता है। इसका मतलब होता है कि 100 गुने 100 हो जाता है, ठीक है। 3 हाली करने पड़ता है, ठीक है। आप देखिए तीसरा में क्या लिखा है कि 1 घन मीटर बराबर, तो 1 घन मीटर बराबर इसका हो जाता है 1000 लीटर। तो 1000 लीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। और देखिए चौथा सूत्र में क्या लिखा है, घन का आयतन बराबर, देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। मतलब भुजा क्यूब के मतलब हो गया भुजा गुने भुजा। इसका मतलब 3 हाली गुना करने पड़ता है, ठीक है। भुजा गुने भुजा 1 2 3, तो भुजा गुने क्यूब कर दिए। इतना हम कहा बोलेंगे, हम कर दिए 3 कर दिए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए पांचवा, देखिए क्वेश्चन में सूत्र में देखिए घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने, यहाँ देखिए लिख रहे हैं लंबाई गुने
चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग इतना फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको आयतन से किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, आप मजबूत हो जाइएगा। कोई सवाल करेगा तो बना कर तुरंत चुटकियों में दिखा दीजिएगा। तो आपको इतना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक हजार आपको पढ़ के सुना देते हैं कैसे याद करना है, ठीक है। तो देखिए 1 घन मीटर बराबर, तो बोलिएगा 100 सेमी क्यूब होता है, ठीक है। और 1 लीटर बराबर तो बोलिएगा 100 सेमी क्यूब हो जाता है। और 1 घन मीटर बराबर तो बोलिएगा 1000 लीटर हो जाता है। और घन का आयतन बराबर तो बोलिएगा भुजा क्यूब हो जाता है। और घनाभ का आयतन बराबर तो बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो चलिए आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, आप लोग पढ़ा भी दिए हैं किस तरह से आपको याद करना है, उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन कल बना के दिखाएंगे। आप लोग मेरा वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोगों को कैसा लगा बताएं, जरूर बताइएगा। चलिए तो आप लोगों को सब अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।